हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे मस्त तंदुरुस्त। तो मैं कुंदन कुमार शर्मा फिर से स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंच हिंदी माध्यम चैनल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना चाह रहा हूं आज की क्लास में आपको और ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स सांतत्य एवं अवकलनीयता में प्रश्नावली 7 का पार्ट 1। अच्छा देखो, प्रश्नावली 7 में ऐसा क्या खास है जो इतना आज दम जबरदस्त मजा आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना चाहता हूं कि ये डबल डिफरेंशिएशन की तरफ ये चैप्टर लेके जाता है। अब डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो देखो बेटा भाई साहब, जैसे एक डिफरेंशिएशन होता है किसी सवाल का, अब उस डिफरेंशिएशन आज खुद सवाल बनेगा और इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा। तो जब डिफरेंशिएशन का एक बार और डिफरेंशिएशन हो गया, यानी कि मेन सवाल का डबल टाइम डिफरेंशिएशन हो गया, तो इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। अब इसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि है क्या। तो चिंता मत करिएगा। अच्छा, इसके ऊपर हमने एक पूरी वीडियोस बना के रखी है ना, तो वो वीडियोस भी आप जाके देखिएगा। उसके बाद हमने आपके लिए प्रश्नावली 7, तो पूरा इंट्रोडक्शन का एक टॉपिक भी हमने अलग से तैयार करके रखा। तो बेटा पहले जाओ उसको देख लो और उसके बाद इस पे आओ, डबल मजा आ जाएगा। और नहीं भी देखा तो चिंता मत करो, हम पूरा समझाएंगे इसमें। नहीं भी देखा तो चिंता नहीं करना। तो चलो मेरे प्यारे बच्चे, प्रश्नावली 7 पार्ट 1 की पहले सवाल की तरफ चलते हैं। आहा, देखिए सवाल में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करना है। द्वितीय कोटि, वाह, ऐसा नहीं भैया सेकंड ग्रेड का नहीं है, वो क्वालिटी में कोई समझौता नहीं है। सेकंड कोटि का मतलब, द्वितीय कोटि का मतलब है कि उसका 2 बार डिफरेंशिएशन। अब देखिएगा, जैसे बाई मतलब हमारे पास कोई सवाल होता है बेटा, कोई फंक्शन होता है, तो इस बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हम बोलते हैं एफ सिंगल डैश एक्स। क्या? सिंगल डैश एक्स। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स या डिफरेंशिएशन ऑफ बाई। अब इसी डिफरेंशिएशन का हम एक बार और डिफरेंशिएशन करें तो कैसे लिखेंगे? डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन। इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स, यानी उसी फलन का 2 बार डिफरेंशिएशन। इसको बोलते हैं द्वितीय अवकलन, इसको बोलते हैं प्रथम अवकलन, है ना। तो द्वितीय कोटि का अवकलन। अच्छा, अब आगे ऐसे भी हो सकता है कि डी क्यूब अपॉन बाई अपॉन डी एक्स क्यूब, है ना। अब देखिएगा, इसका मतलब बेटा डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका? डबल डिफरेंशिएशन वालों का। तो ये कितना? एफ ट्रिपल डैश एक्स। टफ है? बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिएगा। उम्मीद है आपने कर भी लिया होगा। और ऐसे ही ये पावर बढ़ते चला जाएगा बेटा, और आपको क्या मिलेगा? और आपको मिलेगा ऐसे ही पावर n तक, है ना। तो पावर n तक मिलेगा। तो ये लेके चले जाइए, तो आपको कैसा मिल जाएगा? d अपॉन डी एक्स विथ पावर n, और कितना? बाई का विथ पावर n। इसको हम लिख सकते हैं बेटा d अपॉन डी एक्स किसका? इसके एक पहले टर्म्स का, यानी कि d अपॉन डी एक्स ऑफ n माइनस 1, और किसका बेटा? तो n माइनस 1 बाई का डिफरेंशिएशन। इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ n x, यानी कि nवें कोटि का अवकलन। तो ये हो गया प्रथम कोटि का अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलन, तृतीय कोटि का अवकलन और nth अवकलन। तो अब ध्यान दीजिए इसमें कैसे करेंगे, है कि नहीं। ये तो इंट्रोडक्शन दे दिया, इसके साथ साथ एक प्यारी सी चीज और बता रहा हूं। इसको बाई बोलते हैं, इसको हम बाई डैश भी बोल सकते हैं, इसको लोग बाई डबल डैश भी बोलते बेटा, बाई ट्रिपल डैश भी बोलेंगे। अब इसको बाई एन भी बोलते हैं। बहुत बार इसको बाई एन ऐसा भी लिखा जाता है, बाई इसको 3 लिख सकते हैं, इसको बाई 2 लिख सकते हैं, इसको लोग बाई 1 लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये लिखने के इतने तरीके हैं बेटा, कौन कौन से। तो आप समझदार हैं, आपने समझ लिया होगा कि इसको क्या क्या लिख सकता हूं मैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चे। अब कौन सा कलर लिया जाए? ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये तो आपने लिख ही लिया है। चलिए, आप कह रहे हैं तो लिखवा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं। अब कौन सा कलर ले लिया जाए? ब्लू लेंगे तो अच्छा नहीं है, चलो व्हाइट ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्या
किस चीज का क्या मतलब है। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिएगा, है कि नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब मैं मेनली पहले सवाल पे जाता हूं। तो पहला सवाल हमारे पास क्या होता है, माना कि किसी सवाल बराबर बाई, माना कि जो प्रश्न एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 है वो किसी बाई के बराबर है। तो पहला लिख लीजिए बाई, लो ये बाई के बराबर है। अब आइए, अब अगर हम इसका अवकलन कर दें किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में, तो ध्यान दीजिए, लिख दीजिएगा एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर क्या मिलेगा। तो देखो बाई बराबर जो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 है उसका हम अवकलन करना चाहते हैं। बोले ओके, बहुत सुंदर बात है भाई साहब, आप अवकलन करना चाहते हैं, इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है। तो d अपॉन डी एक्स इधर भी, d अपॉन डी एक्स इधर भी। अब अगली बार क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स किसके बराबर, तो ऐसा कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 के बराबर। तो जगह नहीं बची, अच्छा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, अगले स्टेप में कर लेंगे, है ना। अब देखो dy बाई डी एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो देखिए बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ कितना कितना मिला था, आइए, तो dy अपॉन डी एक्स किसके बराबर, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर बेटा किसके बराबर प्यारे विद्यार्थियों, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस यहां कितना डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो 3 गुना डिफरेंशिएशन ऑफ x मतलब प्लस। अब अगला डिफरेंशिएशन ध्यान से देखना कितना, 2, तो 2 तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो आगे dy अपॉन डी एक्स किसके बराबर, 2x प्लस का 3 के बराबर। अच्छा इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स बराबर बाई 1 या बाई डैश बराबर कितना, तो 2x प्लस 3। इसको क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि अवकलज, प्रथम कोटि अवकलज। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि अवकलज लिख दीजिएगा, प्रथम कोटि अवकलज। प्रथम कोटि मतलब पहली बार जिसका डिफरेंशिएशन हुआ, ऐसा कह सकते हैं। प्रथम कोटि अवकलन। अब जल्दी से जरा ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल क्या होने वाला बेटा, प्रथम कोटि अवकलज अगर आपने देख लिया है तब की बात कह रहा हूं। अब इस सवाल को हम दोबारा जरा डिफरेंशिएट करेंगे, इस सवाल को हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, और दोबारा डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलेगा उसकी तरफ देखते हैं। अब देखो पुनः पुनः, अरे जल्दी चल जाओ भाई, पुनः पुनः x के सापेक्ष में अवकलन करने पर क्या मिलेगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये कौन है आपके पास, dy अपॉन डी एक्स बराबर कितना बेटा, ये जो 2x प्लस का 3 है वो देखिए क्या करिएगा, दोनों तरफ अवकलज करके, तो d अपॉन डी एक्स करके, d अपॉन डी एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको क्या मिलेगा देख लीजिएगा, d इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू डी एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा इसको ऐसा वैसे पढ़िएगा मत, फिर भी आपको बता रहा हूं लिखने का तरीका, तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ बाई, तो किसका बेटा, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू 1 प्लस का 0, तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना बेटा 2। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे दूसरा उत्तर, द्वितीय कोटि अवकलज, द्वितीय कोटि अवकलज या अवकलन, जो आपको इच्छा हो।
इसको लिखेंगे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसको बाई 2 भी लिख सकते थे या बाई डबल डेस भी लिख सकते थे। तो इसका तीनों तरीका हो सकता है, ऐसा कभी दिया हो या ऐसा दिया हो या ऐसा दिया, तो आप समझ जाएं कि ये तीनों शब्द का मतलब द्वितीय कोटि अवकलज है, ये तीनों शब्द का मतलब प्रथम कोटि अवकलज है। अब आगे ध्यान दीजिए, बराबर उत्तर क्या प्राप्त हुआ बेटा? तो आपको उत्तर प्राप्त हुआ है मात्र 2। तो क्या बहुत टफ था ये सवाल? नहीं, तो ये सवाल बहुत टफ नहीं था बेटा जी, ये सवाल बिल्कुल भी टफ नहीं था। अब ध्यान दीजिएगा, उम्मीद है ये सारी चीजों को आपने लिख रखा होगा। तो प्रथम इन जो चीजें हैं, ये जो सारी चीजें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। तो द्वितीय कोटि अवकलज क्या करना? पहले आप सवाल का dy बाई dx निकालो, सबसे इजी बात। अब dy बाई dx निकालने के बाद डबल डिफरेंशिएशन निकाल दो। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से उसको नोट करिएगा फटाफट, शाबाश, जल्दी नोट करो बेटा, आगे चल रहे। तो अगले टॉपिक पे क्या है हमारे पास, तो इसको क्लीन करते बेटा, और अगला सवाल देखते कि अगला सवाल क्या है, ये भी क्लीन करना पड़ेगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न 1 के बाद प्रश्न दूसरा देखिए जरा, x की पावर 20। तो सबसे पहले सवाल को क्या मानेंगे आप? बाई। तो माना कि बाई बराबर x की पावर 20। वाह शाबाश, ये हमने सवाल को लिख दिया। अब यही लाइन खींच देंगे बेटा। अब देखिए x को, ये बाई को x के सापेक्ष अवकलित करने पर क्या प्राप्त होगा? तो देखो ये बाई है और ये आपका है x की पावर 20। अब यहां आप जरा d अपॉन dx कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा बेटा? dy अपॉन dx बराबर कितना बेटा? तो आपका 20 इधर और x की पावर 19। तो बहुत टफ है क्या? बिल्कुल भी टफ नहीं। तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx। अच्छा, इसको प्यार से आप कितना बाई 1 भी लिख सकते हैं या y के ऊपर सिंगल डैश भी लिख सकते हैं। अब मैं चाहता हूं इसका क्या द्वितीय अवकलज निकालना, तो लिखिएगा द्वितीय अवकलज के लिए या द्वितीय कोटि के अवकलज के लिए। अवकलज के लिए प्रथम कोटि के अवकलज का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा? तो अवकलन करने पर जो प्राप्त होगा जरा हम वो भी लिख लेते हैं। अब आगे देखिएगा, क्लियर है? अब जरा इस सवाल को देखिए बेटा, क्या है आपके पास सवाल में? तो आपके पास सवाल में है कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसको आप प्यार से बाई डबल डैश या बाई 2 लिखना चाहते हैं, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखिए आपके पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या प्राप्त हो जाएगा? तो क्या है हमारे पास? 20x की पावर 19। अब आगे 20 कांस्टेंट है, x की पावर 19 का डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा? 19 x की पावर 18। 19 2 जा 9 दूना 18 के 8, कैरी कितना 1, 3 1 जा 3 और 1 2 और 1 3, तो 380। वैसे भी 19 दूना 38 और 19 का 20 से मल्टीप्लाई तो 380, एक शून्य तो बढ़ाना था। अब आगे x की पावर 18 किसके बराबर प्यारे बच्चे? तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के बाद। अब आगे, तो क्या ये बढ़िया सवाल हो चुका? तो बिल्कुल प्यारे बच्चे आपका ये सवाल सॉल्व हुआ। तो क्या था प्रश्न दूसरा? x की पावर 20 बराबर, आपने सबसे पहले बाई को एक सवाल मान लिया, या सवाल को आपने कितना बाई मान लिया? x की पावर 20 बराबर बाई। अब आगे
इसको हमने x के सापेक्ष अवकलित किया तो प्रथम अवकलन हमें मिला जो कि dy बाई dx, जिसको हम प्यार से बाई वन या बाई डैश भी बोल सकते हैं, जो कि कितना बेटा 20x की पावर 19। अब हमें चाहिए था द्वितीय कोटि का अवकलज, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रथम कोटि के अवकलज को पुनः x के सापेक्ष अवकलित कर दिया तो डबल डिफरेंशिएशन, जिसको बाई डबल डैश यानी बाई टू, जिसको डिफरेंशिएशन ऑफ सिंगल डिफरेंशिएशन बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फिर से प्रथम कोटि का अवकलज यानी सिंगल डिफरेंशिएशन। आगे डबल डिफरेंशिएशन इक्वल टू बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ 20x की पावर 19। कहां से, तो ये देखो सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू उठाई और यहां पुट कर दी, तो कुछ नहीं था 19 मल्टीप्लाई में आ गया, तो 19 गुना 20 कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 380 और x की पावर 18। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिएगा, हम चलेंगे अपने अगले स्क्रीन की तरफ। नोट कर लिया होगा तो प्रश्न क्रमांक 2 के बाद प्रश्न क्रमांक 3 की बारी है बेटा, जल्दी लिख लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ चलते हैं। आइए प्रश्न क्रमांक 3, x गुना cos x। सवाल का एक लेवल ऊपर बढ़ा है, तो एक लेवल ऊपर बढ़ा है तो इस सवाल में ऐसा क्या है, तो जल्दी देखिएगा। माना कि क्या बाई बराबर x इंटू कॉस एक्स बेटा जी। अब पहला बात, अब द्वितीय बात, दूसरी बात हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स के लिए क्या चाहिए होगा, लिख लीजिएगा dy अपॉन डी एक्स के लिए या प्रथम कोटि अवकलज के लिए y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अब क्या प्राप्त होगा, तो कुछ नहीं, आप लिखो बाई बराबर x इंटू कॉस एक्स। अब आगे, तो बाई के आगे कितना लिखेंगे हम, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पे, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। तो आपको पता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का फार्मूला क्या होता है बेटा, तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा आपके पास, x को छोड़ेंगे तो कितना cos x का डिफरेंशिएशन, फिर cos x को छोड़ेंगे तो x का डिफरेंशिएशन। तो देखिएगा x को छोड़ेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x प्लस अगर हम cos x को छोड़ेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x। अब आगे x को छोड़ देंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस इस cos x को छोड़ देंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1। तो हमारे पास dy अपॉन डी एक्स बराबर कितना बेटा, माइनस का x इंटू साइन एक्स प्लस का cos x। अच्छा इसी को प्यार से आप क्या लिख सकते हैं, अरेंज करना चाहें तो अरेंज कर लो बेटा, dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, cos x माइनस x इंटू साइन एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से इस सवाल को कॉपी कर लीजिएगा, हमें चलना है अगले स्क्रीन पे। अब अगले स्क्रीन पे जब हम चलेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है। तो जल्दी से देखिएगा, प्रश्न 1 के बाद आपको दूसरा प्राप्त हो चुका है। अब दूसरे के बाद पहले के बाद ये दूसरा, अब दूसरे के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, तो जल्दी से लिखिए जरा अगले स्क्रीन पे देखिएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरे पे अरे आइए, तो द्वितीय अवकलज के लिए क्या करते हैं आप, द्वितीय अवकलज के लिए या द्वितीय कोटि के अवकलज के लिए, ऐसा भी लिख सकते हैं जैसा अच्छा लगे, आपका अनुरोध जैसा आपको उचित लगे। द्वितीय कोटि के अवकलज के लिए क्या करते हैं आप, प्रथम कोटि का जो अवकलज होता है, प्रथम कोटि के अवकलज का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, वाह क्या बात है। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो क्या होना चाहिए जल्दी देखिएगा, x के सापेक्ष है ना, पुनः अवकलन, अरे
लाइन खींचने में लगता है बुरा मान जा रहा है ये। चलो अब आगे, तो ध्यान दीजिएगा सवाल क्या होने वाला बेटा। आइए, तो आपके पास डी स्क्वायर बाई अपॉन अगर डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो आपको क्या चाहिए होगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, अब थ्योरी नहीं लिखेंगे, अगले सवाल से कोशिश करेंगे, मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अब आइए, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ, हाँ जी, डी वाई बाई डी एक्स, तब हमारे पास डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, जिसको और प्यार से आप और भी कुछ लिख सकते जो आपको पसंद है, क्या लिखेंगे, बाई 2 लिख सकते हैं या बाई डबल डैश लिख सकते, अरे बाई डबल डैश लिख सकते हैं या एफ डबल डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये तीनों चीजें और ये चारों चीजें एक ही बात है, आपको तो पता ही है। अब आगे देखिए, cos x माइनस एक्स साइन एक्स, cos x माइनस एक्स साइन एक्स लिखिए, cos x माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। अब लास्ट जरा इस सवाल को देख लीजिए बेटा, तो कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, जो कि अगली बार हो जाएगा माइनस साइन एक्स। आगे माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू साइन एक्स, पक्का, x इंटू साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस। अब x को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ओके, प्लस साइन एक्स को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x। आइए, अच्छा, अगर आपकी थोड़ी इच्छा हो प्यारी सी, तो जरा इनको ब्रैकेट में रख दिया जाए। आहा, क्या बात है, बड़ी सुंदर सी बात है, ब्रैकेट लगाने से सुंदरता बढ़ जाती भाई। अब आइए, माइनस का साइन एक्स बना एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब कॉस एक्स, अब प्लस ये साइन एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज कर लें, माइनस साइन एक्स, माइनस का एक्स कॉस एक्स, प्लस का साइन एक्स, बट ये माइनस हो जाएगा। देखो बेटा, तो माइनस का एक्स कॉस एक्स और माइनस कितना, 2 साइन एक्स, भाई साइन एक्स और साइन एक्स 2 साइन एक्स। अब देखो किसके बराबर, डबल डिफरेंशिएशन, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर हमारा ये सुकून सा जो आंसर है वो क्या प्राप्त हो जाएगा। अगर आप चाहें थोड़ा सा इसको छोटा लिख सकते, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, बस हल्का सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा, भाप हम नहीं लिख रहे, कलर चेंज करके लिख दे रहे। लिखो कितना बेटा, तो माइनस बाहर ले लीजिए, एक्स कॉस एक्स, आगे कितना, प्लस का 2 साइन एक्स। तो क्या यह आपको द्वितीय अवकलज प्राप्त हुआ, तो बोले हाँ बिल्कुल, यह हमारा डबल डिफरेंशिएशन हमें प्राप्त हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिएगा, आपने दूसरा सवाल भी सॉल्व कर लिया है, तो इसको क्लीन कर दूं मैं, है ना। चलो मैंने अच्छा, ये तीसरा सवाल था x cos x का, तो क्या करा आपने, प्रथम अवकलज निकाला। अब प्रथम अवकलज के बाद आपने क्या करा बेटा, अगले स्क्रीन पे आपने द्वितीय अवकलज निकाला। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से उसको क्लीन करते हैं और हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल हमारा क्या है बेटा, जल्दी से देखेंगे। तो अगला सवाल है हमारे पास log x। तो जल्दी से इस सवाल को देखिए एक बार, हम जल्दी से सॉल्व करा रहे हैं, शाबाश। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने इस सवाल को देखा होगा, तो कौन सा सवाल है ये, तो ये चौथा सवाल है, प्रश्न 4 है, जो कि log x है। तो देखेंगे आप सबसे पहले कि माना कि, क्या माना कि, माना कि ये जो हमारा log x है इसको हम बाई मान लेते हैं। क्या मानते हैं, बाई। हमें चाहिए कितना, द्वितीय कोटि का अवकलज। अब द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होता है बताइए, यह होता है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। कैसे निकालेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या, डी वाई बाई डी एक्स करके। मतलब पहले आपको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, भाई साहब जब बाई है तो उसका अवकलन कर लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। आओ पहले अवकलन करते हैं। तो लिखिए दोनों तरफ अवकलन करने पर
दोनों तरफ अवकलन करने पर ठीक है, y बराबर log x। अब दोनों तरफ अगर हमने अवकलन कर दिया तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स यहां भी और d अपॉन डी एक्स यहां भी। अब अगली बार dy अपॉन डी एक्स बराबर कितना, 1 अपॉन एक्स। वाह क्या बात है, ठीक है। dy बाई डी एक्स बराबर कितना, 1 अपॉन एक्स। अब ये 1 अपॉन एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन, तब हमें चाहिएगा द्वितीय कोटि का अवकलन। आओ अब देखो, यानी कि जब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तब क्या होगा, यानी कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या बेटा, डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स कितना है, 1 अपॉन एक्स। जल्दी चेक करिएगा, अब 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, अगर आपको पता है, चूंकि 12वीं में आ चुके हैं, तो अगर आप ऐसा कर लें तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का मतलब हो जाता बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ एक ऐसा सवाल जो एक्स की पावर इनडायरेक्टली -1 है, जो कि -1 नीचे और एक्स की पावर -1 तो -1 एक्स की पावर -2। अब -1 इंटू इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी बधाई हो, ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस चीज को ध्यान रखते तो मजा आ जाता है ना। ये हिंट है आपके लिए, लिख लीजिए, है ना, ऐसा हिंट। चलो 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 जल्दी से, हिंट एकदम शुद्ध हिंदी में लिखो ना, हिंट। वाह, अब देखिए, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। जल्दी से जरा इस सवाल को एक बार चेक कर लीजिए। तो क्या हो गया, log x यानी कि सवाल नंबर 4 का द्वितीय कोटि का अवकलज कितना प्राप्त हुआ बेटा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसी को चाहे तो आप प्यार से ऐसा भी लिख सकते हैं, y डैश मतलब डबल डैश बराबर, या बाई 2 भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। या अगर यह fx होता, y बराबर अगर fx होता, y की जगह fx लिखते तो f डबल डैश x भी लिख सकते थे, तो बराबर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और अथवा ये, तो दोनों एक ही बात है, ये भी लिख दिए तो भी उत्तर है और ये लिख दिए तो भी उत्तर ही है। बस लिखने का तरीका मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि बहुत बार अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा रहता है और हम नहीं चाहते हमारा विद्यार्थी हमारे रहते ऐसे सवालों में फंसे कि जहां जब पूरा 99% उसको आता हो और 1% की था सिर्फ सिंबल की वजह से नहीं रुकना चाहिए। वैसे ये चीज पहले भी बता चुका हूं, तो ध्यान रखिएगा, तो हम इधर फिट कर लो। अब हम चलते जल्दी से अगले सवाल की तरफ, जल्दी से नोट कर लो बेटा, शाबाश। ओके, तो प्रश्न चौथे के बाद अब हमारी बारी है मेरे प्यारे बच्चे प्रश्न 5वें की। अब 5वां प्रश्न क्या है, जल्दी से देख लें। अरे वाह, y बराबर एक्स क्यूब लॉग एक्स। अब मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट सवाल सॉल्व करना शुरू करो। अब थ्योरी लिखना आप सीख चुके हैं, तो कि जैसे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स करने पर, या दोनों तरफ अवकलन करने पर, यह थ्योरी उम्मीद है आप सीख चुके होंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले जो हमारा सवाल है उसको हम y मान लेंगे और आपको दिक्कत नहीं होगी। तो y बराबर कितना बेटा, एक्स क्यूब लॉग एक्स। अब इसी का जैसे मैं कर देता हूं dy अपॉन डी एक्स बराबर कितना बेटा, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लॉग एक्स। मैंने ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो एक्स क्यूब को छोड़ेंगे तब डिफरेंशिएशन कितना बेटा, लॉग एक्स का। ओके, ये सब मल्टीप्लाई वाला फार्मूला लग गया, मैंने ठीक है, प्लस अब अगर हम लॉग एक्स को छोड़ दें तो डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, एक्स क्यूब का। यानी कि अगर एक्स क्यूब को छोड़ देंगे तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, प्लस लॉग एक्स को छोड़ देंगे तो इसका 3x स्क्वायर। टफ है नहीं। अब एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का लॉग एक्स, और चाहो तो देखो 3x स्क्वायर को आगे लिख दो, लॉग एक्स को बाद में लिख देना। इतना, ये कितना 3x स्क्वायर।
किसके बराबर बेटा? तो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। वाह, इजी है, तो बहुत ज्यादा इजी है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। लेकिन हमारा सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स यानी प्रथम अवकलन आया। हमारा टारगेट क्या बेटा? द्वितीय कोटि का अवकलन। रुकेंगे नहीं, अब जल्दी आइए, चलिए द्वितीय कोटि के अवकलज के ऊपर आइए। तो लिखिए, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप हो गया। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ जा रहे हैं। क्या जाएंगे? अब डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा? डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। क्या बात है, यानी कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ये हमारा प्यारा सा सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर लॉग एक्स। आइए, ये कितना? डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन जो डी एक्स स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? आप बताओ। तो देखो, अब यहां पे दो टर्म्स का डिफरेंशिएशन है। पहला कितना? एक्स स्क्वायर का, तो लिख लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस अगर ये तीन कांस्टेंट हटा दें तब एक और टर्म्स का डिफरेंशिएशन, एक और पद का डिफरेंशिएशन है, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। और इस पद में दो अलग अलग पद और गुना हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। दो लोगों के गुणन का अवकलन वाला नियम। अब दोनों लोगों के गुणन का अवकलन वाला नियम यहां भी हम पहले कर चुके। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन क्या होता है? जैसे एक्स क्यूब को छोड़ दिया तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, प्लस लॉग एक्स को अगर छोड़ दिया तब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। अब आगे देखिएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 बाहर, एक्स स्क्वायर को अगर आपने छोड़ दिया तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा log x का, प्लस जरा मिटेगा क्या ये? हाँ, डिफरेंशिएशन log x का, प्लस अगर log x को छोड़ देंगे तो डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का। अब आगे देखिएगा, 2x प्लस का 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस का ये हो गया लॉग एक्स, और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस का एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा बेटा तो बचेगा एक्स, तो ये हो जाएगा 3x। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर एक्स से कट जाएगा तो बचेगा एक्स, और एक्स इंटू ये वाला 3x। अब देखो ये 3 यहां तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6x, 3 इंटू 2 6x, और गुना में log x। अब जरा मैं चाहता हूं 3 और 2 कितना? 5x हो जाएगा ये, तो ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस का 6x log x। ये किसके बराबर है बेटा? तो ये डबल डिफरेंशिएशन के बराबर है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के बराबर। तो देखो आपको ये उत्तर प्राप्त हो गया। क्या बहुत टफ था? नहीं सर, ये बिल्कुल टफ नहीं था, बट हाँ ध्यान रखिएगा कि आप जब ये अवकलन कर रहे हो तो साफ सुथरा होना बड़ा जरूरी। जैसे मैंने लिखा बाई बराबर एक्स क्यूब लॉग एक्स, ओके बहुत बढ़िया। फिर डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना? डिफरेंशिएशन ऑफ बाई, यानी कि कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? एक्स क्यूब लॉग एक्स। अब डिफरेंशिएशन निकाला ये वाला, ओके। अब हमें चाहिए था डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलज। तो द्वितीय कोटि का अवकलज कैसे? तो भाई साहब डिफरेंशिएशन कर दो किसका? फिर से प्रथम अवकलज का। तो प्रथम अवकलज का डिफरेंशिएशन क्या कहलाएगा? द्वितीय कोटि का अवकलज, ओके। तो द्वितीय कोटि का अवकलज कितना? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर लॉग एक्स। कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। ये उठा करके हमने वहां रख दिया, अलग अलग डिफरेंशिएशन करा, हमारा उत्तर प्राप्त हुआ। तो क्या पांचवा सवाल आपको टफ लगा? नहीं लगा होगा, बिल्कुल हमें पता है, क्योंकि इतना इजी सवाल क्या टफ लगेगा? इतना मासूम सा सवाल क्या किसी को परेशान करेगा? तो चलते हैं हम आज के अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि उस सवाल में ऐसा क्या है जो हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। पक्का? तो जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल क्या है चेक करिए। ये पांचवे के बाद हमारा मासूम सा छठा सवाल, e की पावर x साइन 5x। क्या है? e की पावर x इंटू साइन 5x। तो सबसे पहले मानिए बाई, माना कि कितना बेटा? बाई बराबर e की पावर x
साइन 5x, पहला अंक खत्म। अब दूसरे किसकी बारी है हमारे पास, दिखेगा। अब दूसरा पद, दोनों तरफ अवकलन करने के बाद, दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या मिल जाएगा, देखो। तो आपका ये जो y बराबर e की पावर x साइन 5x है। अब अगर हमने इसके इधर भी अवकलन कर दिया और इसके इधर भी अवकलन कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा प्रथम अवकलज डी अपॉन डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। और यहां पे बेटा e की पावर x को छोड़ेंगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन 5x का प्लस का, ये साइन 5x को छोड़ देंगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर x का। पक्का, ओके। अब आगे देखिए, जब ये dy अपॉन dx है तो क्या प्राप्त हो जाएगा, e की पावर x, बहुत बढ़िया। साइन 5x का cos 5x और डिफरेंशिएशन किस चीज का, 5x का, वाह, पक्का। प्लस साइन 5x और डिफरेंशिएशन कितना बेटा, e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x। अब अगर मैं चाहूं तो e की पावर 5x दोनों में से बाहर निकाल लेता हूं, है ना। अब जगह हमारे पास बचा नहीं, तो ये जगह है हमारे पास, तो लिखिएगा dy अपॉन dx बराबर कितना, e की पावर x बाहर ले लिया जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, देखिए cos 5x, ओके, cos 5x गुना 5x का डिफरेंशिएशन 5x का 1, अब आगे प्लस साइन 5x। अच्छा, रीअरेंज एक बार लास्ट कर दे रहा हूं मैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना बेटा, e की पावर x कॉमनली बाहर, 5 इंटू 1 5 यानी 5 एकम 5 और ये 5 ऐसा, cos 5x प्लस का साइन 5x। तो क्या बहुत टफ है, नहीं बिल्कुल टफ नहीं है। तो इसको आप चाहो तो समीकरण 1 लिख सकते हो, ये हमारा समीकरण 2 हो सकता है। अब देखिएगा, अच्छा वैसे समीकरण की यहाँ पे व्याख्या करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि y है और dy बाई डी एक्स है। अब हम चलते हैं इसके अगले पृष्ठ पे, जहां पे हम निकालेंगे हमारा मेन टारगेट, द्वितीय कोटि का अवकलज। अब देखिएगा द्वितीय कोटि का अवकलज हम कैसे निकालते बेटा, तो द्वितीय कोटि का अवकलज निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, प्रथम कोटि के अवकलज को एक बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत। आइए, देखिए तीसरा स्टेप है द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि का अवकलज यानी कि डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। खुश, अब ओके। अब ये क्या है बेटा, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सिंगल डिफरेंशिएशन। और कहां है ये सिंगल डिफरेंशिएशन, यहां है, e की पावर x इंटू 5 टाइम्स ऑफ cos 5x, e की पावर x गुना 5 टाइम्स ऑफ cos 5x प्लस, पक्का, हाँ, प्लस साइन 5x। अब देखिएगा साइन 5x कहां होगा, साइन 5x। अब आगे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा, अब जब इस पूरे टर्म्स का आप डिफरेंशिएशन करना चाह रहे थे, इस पूरे टर्म्स का अगर आप डिफरेंशिएशन जब करना चाह रहे थे तब क्या क्या बाधाएं आई, एक मिनट, थोड़ा सा ऐसा हल्का सा गैप, ये यहां, तो बेटा ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा हो गया आपका सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट इंटू सेकंड दो चीजें हैं और दोनों मल्टीप्लाई में, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे।
आप e की पावर x को छोड़ देंगे, तब आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे 5 गुना cos 5x को प्लस sin 5x को, मतलब ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन प्लस अब 5 गुना ऑफ cos 5x को प्लस sin 5x को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन किसका बेटा, e की पावर x का। टफ है, एकदम बहुत आसान है, बहुत ज्यादा इजी है। अब लिखिए जरा कि हमारा डबल डिफरेंशिएशन e की पावर x का, e की पावर x। अब आगे 5 कांस्टेंट बाहर, ओके, cos 5x का माइनस sin 5x, मतलब अच्छा, बहुत बढ़िया। अब फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ 5x आ जाएगा, ठीक है, चेन रूल प्लस का sin 5x का cos 5x और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 5x आ जाएगा। अब आगे प्लस वो वाली जगह हमारे पास बची नहीं, तो हम यहां लिख देते हैं क्या है बेटा, तो 5 cos 5x छोड़ दे, नहीं तो लिख दो कितना बेटा, 5 टाइम्स ऑफ cos 5x प्लस का sin 5x, छोड़ा कर देंगे तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। टफ है नहीं। अब आइए, दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते क्या, बताओ। e की पावर x यहां भी है, e की पावर x वहां भी है, तो जरा हम कॉमन ले लेते हैं, e की पावर x। फाइनली यहां से लेके यहां तक। अब 5x का डिफरेंशिएशन 5 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 25 sin 5x, मतलब अच्छा, ओके, प्लस 5x का डिफरेंशिएशन 5 यानी 5 इंटू cos 5x, तो 5 गुना cos 5x प्लस वहां देख लो क्या है, 5 cos x, 5 cos 5x, 5x प्लस sin 5x। इजी है। अब आओगे देखो, सुनो 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 सुनो, e की पावर x, ओके, sin 5x और ये वाला sin 5x, तो माइनस का 25 sin 5x और sin 5x, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24 sin 5x। बहुत बढ़िया। अब 5 बार cos 5x और 5 बार cos 5x, टोटल कितना हो जाएगा, 10 बार cos 5x प्लस का 10 टाइम्स ऑफ cos 5x। तो बस जल्दी से लिख दो इस सवाल को, मजा आ जाएगा। तो ये आपका उत्तर प्राप्त हुआ। कौन है बेटा ये सब उत्तर, बताओ। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो कितना सही जवाब है या कितना गलत जवाब है, एकदम सही लिखा हमने। कैसे किया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। पहले हमने सवाल को बाई माना, बाई का एक बार डिफरेंशिएशन किया, तो पहला प्रथम चरण हमने लिख दिया कि प्रथम कोटि का अवकलज यानी डी वाई बाई डी एक्स हमें प्राप्त हुआ, जो कि कितना है, e की पावर x 5 cos 5x प्लस का sin 5x। अब इस सवाल को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना था, क्योंकि हमें चाहिए था द्वितीय कोटि का अवकलज। अब ये क्या होता है, तो द्वितीय कोटि का अवकलज यानी कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ बाई किसके बराबर होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब आगे डबल डिफरेंशिएशन मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इंटू 5 गुना ऑफ cos 5x प्लस का sin 5x। पूरा सॉल्व किया, हमारा फाइनल उत्तर क्या प्राप्त हुआ, e की पावर x गुना 10 cos 5x माइनस 24 sin 5x। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ और देखेंगे अगला सवाल क्या है। तो जल्दी चेक करिएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, गुड। चेक कर लिया, अब डिलीट कर दे। आहा वाह। अब आइए ये भी डिलीट कर दें। अच्छा इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, गुड बॉय, बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 6 के बाद सवाल नंबर 7 की बारी आ रही है। तो सवाल नंबर 7 भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, बहुत आसान होगा। जल्दी से हम चल रहे हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। e की पावर 6x cos 3x कितना है, e की पावर 6x इंटू cos 3x। अच्छा तो सबसे पहला रूल क्या है हमारा, सबसे पहला रूल है सर सवाल को बाई ले लीजिए। मतलब अच्छा ठीक है, तो माना कि e की पावर 6x इंटू cos 3x
किसके बराबर? किसी बाई नाम के सिंबल के बराबर, किसी बाई नाम के सिंबल के बराबर, ठीक है ना? ओके, अब आगे, जैसे ये सांप को सवाल आया तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको? टारगेट तो मेन है द्वितीय कोटि का अवकलज, लेकिन चाहिए पहले क्या? अरे द्वितीय कोटि का अवकलज तो तब निकलेगा ना जब प्रथम कोटि का अवकलज रहेगा। तो प्रथम कोटि का अवकलज कैसे निकालेंगे? जो आपका सवाल है उसको आप डिफरेंशिएट कर दो, अवकलित कर दो। कैसे? दोनों तरफ d/dx ले लो या दोनों तरफ अवकलन कर दो, ऐसा। तो आइए जल्दी लिखिए पहला। अब आइए जरा कलर चूज कर लिया जाए भाई, ठीक है। दूसरा, दोनों तरफ अवकलन करने पर, मैंने अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अवकलन करने पर मतलब अभी देखो क्या मिलता हमें, देखिए तो d/dx इधर मिल जाएगा मुझे बाई, और इधर मिल जाएगा मुझे d/dx के साथ e⁻⁶x इंटू cos 3x। अच्छा, वैसे तो एक बात और बताऊं, इस सवाल को एक चीज तरीके से दिखाना चाह रहा था मैं आपको अलग से, कि ये जो सवाल है आप यहां लिखिए, और क्योंकि dy/dx ये जो शब्द लिखते हैं dy/dx, इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ बाई। क्या मतलब है इसका? dy/dx का मतलब कितना? डिफरेंशिएशन ऑफ बाई, इसलिए बाई की वैल्यू रख दी, ऐसा लिख दे तो ज्यादा बेहतर होगा दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो देखो dy/dx बराबर ऐसा, या ऐसा कीजिएगा। ये देखिए, एक मिनट, इसको और अगर सुंदर से लिखना चाहते हैं, थ्योरी का भी अलग ही मजा है, तो देखिए इसको यहां लिखिए और लिखिए यहां पे प्रथम कोटि अवकलज। क्या? प्रथम कोटि अवकलज, प्रथम कोटि अवकलज। भैया प्रथम कोटि तो तभी निकालेंगे ना जब द्वितीय कोटि निकालेंगे। अब इसके लिए क्या करा आपने? देखो, दोनों तरफ अवकलन करने पर, और ये जो सवाल है ना इसको यहां लिख दो, थोड़ा सा छोटा करके, खत्म। तो प्रथम कोटि अवकलज मतलब dy/dx किसके बराबर? डिफरेंशिएशन ऑफ बाई के बराबर। कैसे पता चलेगा? तो बाई का दोनों तरफ अवकलन करने पर, किसका? बाई का दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या मिलेगा बेटा? dy/dx बराबर कितना? d/dx ऑफ e⁻⁶x इंटू cos 3x। जो लिखना है ना वो एक कला है, आर्ट है। आप जितना बेहतर लिखेंगे एग्जामिनर को उतना ज्यादा इंप्रेस कर पाएंगे। तो ये आपके ऊपर है, ये जो मैंने जितना चेंज किया ना आपकी बुद्धि के ऊपर है कि आप कितना उसको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। हमें ये पता करना था प्रथम कोटि अवकलज, हमने लिखा ऐसा होता है। ओके, ऐसा कैसे प्राप्त करते ये आपने लिखा। अच्छा, इसमें भी एक चीज और कर सकते बेटा, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। एक बात ध्यान दो, दुनिया में सुधार की गुंजाइश हमेशा है। देखिए इसमें भी हम एक चीज लिख सकते हैं, देखिएगा थोड़ा सा इसको लेंथ बढ़ा दे रहा हूं मैं, चलो कोई बात, जान दो। अब यहां पे लिख दो बाई का दोनों तरफ अवकलन करने पर। अब बाई बराबर ये भी है तो बाई का इधर भी करेंगे तो इधर भी तो बाई है तो इसका भी, तो दोनों तरफ। तो आपके ऊपर है कि आप क्या शब्द का उपयोग करते हैं और कैसे उपयोग करते। शब्दों का खेल है भाई, सब शब्दों का पूरा खेल है। अगर ये आपने कर लिया, आहा अद्भुत, एकदम बहुत शानदार, जबरदस्त, लिख लिया आपने। अब हम चलने वाले हैं इस सवाल को लेके आगे। तो ये सवाल क्या है, इसको जरा कॉपी चाहिए मुझे, कॉपी पेस्ट कर ले, यहां देख लो। तो dy/dx बराबर क्या है? dy/dx बराबर जो कि हमारा प्रथम अवकलज है, तो क्या मिलेगा? d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, e की पावर कितना है? 6x, और cos कितना है? 3x। तो बोले कोई बात नहीं, ये लीजिए। बोले सर एक काम करिएगा, e की पावर 6x को छोड़ दीजिएगा, तब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको cos 3x का। बोला अच्छा, प्लस
cos 3x को छोड़ देंगे बाबू, तब डिफरेंशिएशन किसका, e की पावर 6x का। वाह अद्भुत। अब आगे देखिए, ये कितना dy बाई डी एक्स, मतलब हाँ ओके, कितना e की पावर 6x, मतलब बहुत अच्छा। फिर कितना cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x, और कितना डिफरेंशिएशन ऑफ 3x, मतलब ओके, प्लस ये कितना बेटा cos 3x, मतलब ठीक है। फिर e की पावर 6x का क्या डिफरेंशिएशन, तो e की पावर 6x, सेम टू सेम, लेकिन आज 6x आ गया तो डिफरेंशिएशन ऑफ 6x फिर से। अब देखो अगला अद्भुत क्या होता है, तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का साइन 3x गुना e की पावर 6x, मना ओके, और 3x का 3 प्लस cos 3x इंटू e की पावर 6x इंटू 6x का डिफरेंशिएशन 6। अब जो कुछ कॉमन अगर आप ले सकते हो ना तो मजा ही आ जाएगा। देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, चेक करो। इसको लिख सकते हो बेटा e की पावर 6x, बोला हाँ लिख सकते हैं सर। अच्छा 3 भी चाहो तो दोनों में से कॉमन ले लो, देखो 3 क्या बच जाएगा, अगर 3 कॉमन ले लो, तो निगेटिव वाला बाद में रख दूंगा, पॉजिटिव वाला पहले रख दो। e की पावर 6x बोला ओके, बाहर 6 में से 3 क्या, तो 2 बच गए, 2 गुना cos 3x पहले, क्यों, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है। अब रही बात निगेटिव वाले की, तो निगेटिव वाले को एक बार चेक कर लेंगे, तो बचेगा बेटा माइनस कितना 3 बाहर, मतलब अच्छा बहुत बढ़िया, e की पावर 6x ओके, तो माइनस का साइन 3x, ठीक है, किसके बराबर, dy अपॉन dx के। तो जल्दी से लिख दीजिएगा, थोड़ा सा गैप दे देते इसको। हाँ तो किसके बराबर हो गया प्यारे बच्चे, dy बाई dx के। तो आपका प्रथम कोटि अवकलज क्या प्राप्त हुआ, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आपका प्रथम कोटि अवकलज प्राप्त हुआ है 3 गुना e की पावर 6x, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई भी लिखा है मैंने, 2 टाइम्स ऑफ cos 3x माइनस साइन 3x। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इसको कॉपी करो, क्योंकि हमें करना है द्वितीय कोटि का अवकलज, तो अगले स्क्रीन पे चलना पड़ेगा। तो नोट करो बेटा सबसे पहले, शाबाश बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चे आपने देखा कि dy बाई डी एक्स बराबर क्या था। हम चल रहे हैं अभी अगले पेज के ऊपर। अब अगला पेज पे क्या होगा इसको जरा ध्यान देना। हमें चाहिए क्या था, इसको भी जरा देखिए। अब हमें चाहिए था मेरे प्यारे बच्चे द्वितीय कोटि का अवकलज, आप लेके आए थे प्रथम कोटि का अवकलज। अच्छा द्वितीय कोटि के अवकलज में ये क्यों लेके आए, क्योंकि इसकी जरूरत है बेटा द्वितीय कोटि का अवकलज निकालने में। तो जल्दी आइए, द्वितीय कोटि का अवकलज बराबर कितना लिखिए, द्वितीय कोटि का अवकलज कितना हो जाएगा, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, किसके बराबर बेटा, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स। वाह अब आगे देखिए, तो कितना डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अब डी वाई बाई डी एक्स है क्या, जरा इसको देखा जाए क्या है, 3 टाइम्स ऑफ e की पावर 6x, पहले ये लिखो 3 टाइम्स ऑफ e की पावर 6x के गुना में, के गुना में 2 cos 3x, 2 cos 3x माइनस साइन 3x, इजी है। अब आगे देखो, ये सवाल एग्जैक्टली क्या, देखो 3 तो कांस्टेंट है, अचर पद है, बाहर आ जाएगा बेचारा मासूम, बिल्कुल परेशान नहीं करेगा आपको। अब लेकिन e की पावर 6x x का फलन है, यानी x का फंक्शन है, और 2 टाइम्स ऑफ cos 3x माइनस का sin 3x, ये भी किसका, तो ये भी cos का फलन है, ये भी x का फलन है, माफ कीजिए। अब आगे 6 बाहर 3 बाहर, अब आगे e की पावर अगर 6x को छोड़ दूंगा तब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ cos 3x माइनस का sin 3x को। अब आगे प्लस अगर 2 टाइम्स ऑफ cos 3x को छोड़ दिया जाए और माइनस sin 3x को छोड़ दिया जाए, तब डिफरेंशिएशन e की पावर 6x का,
डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 6। अब आगे, अच्छा 6x को चाहे तो छोटे ब्रैकेट में लिख देते हैं ऐसा, ठीक है ना। टर्म्स को ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। 3 का 3, कितना 3 का 3, e की पावर 6x का e की पावर 6x। यहां देखो, यहां ब्रैकेट्स के अंदर जाना है आपको, क्या मिलेगा आपको, शाबाश, ये छोटा सा ब्रैकेट मासूम सा। दूसरा कलर से लिख देता हूं मैं थोड़ा, देखो क्या है, 2 बाहर, सिर्फ इसका cos 3x का माइनस साइन 3x बना, ओके बहुत बढ़िया। अब 3x का फिर से डिफरेंशिएशन बेटा, मैंने ठीक है सर कोई बात नहीं, आप लिख लो माइनस, ये कितना, साइन 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x, अब डिफरेंशिएशन ऑफ फिर से 3x, आहा कितना इजी है, प्लस प्लस इसको छोड़ दीजिए, 2 cos 3x माइनस साइन 3x इंटू e की पावर 6x का डिफरेंशिएशन कितना, तो e की पावर 6x का कितना हो जाएगा बेटा, e की पावर 6x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 6x। अरे रे रे रे, आहा वाह, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा छोटा लिखना चाहिए, जगह का अब एडजस्टमेंट थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो एक काम करता हूं, स्मार्ट वर्क। क्या होता है स्मार्ट वर्क, ये देखो, अरे वाह, हल्का सा इधर बन गया, उधर जगह, अब चिंता की बात नहीं है। अब देखो इस सवाल में जो घुचपुच हो रहा था इतना ना, हल्का सा उसको एक्सटेंड कर दो, अब दिख रहा साफ साफ, ये है टेक्नोलॉजी। और बार बार जो मैं शब्द कहता हूं ना कि जो टेक्नोलॉजी में आगे होगा ना वो दुनिया आगे विकास करेगी। वाह 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 वाह, अद्भुत है यार, शाबाश, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब जल्दी से ये जो डिफरेंशिएशन किया था ना आपने, ठीक है, लो अगला सवाल लिख लो, बराबर 3 गुना बेटा e की पावर 6x अंदर 3x का डिफरेंशिएशन 3 बेटा, x का 1 तो 3 इंटू 1 3, तो 3 इंटू 2 6, बट ये माइनस साइन 3x, ओके, ये वाला 3x माइनस का 3 cos 3x बना, ओके बहुत बढ़िया, एकदम परेशान नहीं करना ना। आगे प्लस का 2 cos 3x माइनस साइन 3x, अब आगे ये कितना बेटा, e की पावर 6x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 6x 6। ये पूरा सवाल चेक कर लो आप, सही ना, बहुत बढ़िया। अब आगे देख लो, यहां से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, लग रहा है ऐसा कुछ, एक काम करो पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं, या e की पावर 6x दोनों में से कॉमन उठा लेता हूं, e की पावर 6x e की पावर 6x, ठीक है ना। अब एक काम करो, 3 यहां से कॉमन आ जाएगा, हाँ, और यहां से भी 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 e की पावर 6x बाहर लो, 3 पहले से है, 3 e की पावर 6x एक और बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा माइनस का 2 साइन कितना बेटा 3x, यहां से 3 बाहर तो ओनली cos 3x, मतलब ठीक है बहुत अच्छा, प्लस का, ठीक है, यहां में से 3 तो सिर्फ 2 बचेगा, और e की पावर 6x बाहर आ चुका होगा, तो 2 गुना बचेगा, तो 2 इंटू 2, अच्छा नहीं तो लिख देता हूं एक बार, ये वाला में से 3 बाहर गया, तो 2 गुना 2 cos 3x माइनस साइन 3x, ठीक है, इतना अच्छा कॉमन है। अब आगे देखो, 3 3 जा 9 e की पावर 6x, अब सुनिएगा माइनस 2 साइन 3x माइनस cos 3x बेटा, मैंने अच्छा ओके, 2 2 जा 4 यानी 2 दूना 4 cos 3x, मैंने ठीक है, माइनस का 2 साइन 3x, ऐसा किसके बराबर, तो ये डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर के बराबर,
डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के बराबर। ऐसा लिखने का मतलब है कि जो ऊपर वाला है वही, तो इसका मतलब ये सेम टू सेम कॉपी। अब इस जगह को अगले स्क्रीन पे लेके जाया जाए, पक्का? तो क्या सेम सवाल कॉपी हो सकता है? एक बार चेक करते हैं। बिल्कुल हो सकता है, टेक्नोलॉजी का यही तो बात है, क्योंकि ये चीज बार बार हम पलट के लिखेंगे तो कम से कम तो 30 से 35 सेकंड से ज्यादा एक्स्ट्रा चले जाएंगे। ये यहां कॉपी, ये किया स्क्रीन ऐड, देखा? अद्भुत। पिछले वाले जो लास्ट वाला स्टेप था ना उसको उठा के दे लिया मैं। देखो तो डी स्क्वायर बाई अपॉन जो डी एक्स स्क्वायर है, सुकून देखो आप इस सवाल में, ई की पावर 6x। वाह, यहां चेक करिए बेटा क्या मिलने वाला है। तो साइन और साइन एक जगह इकट्ठे कर लें। देखो साइन 3x माइनस 2 है। अब तो मैं ये वाला जो सवाल है ना, ये कॉपी करके यहां पेस्ट कर दे रहा हूं, ठीक है? ओके, ये काम हो गया इसका। अब इसको देखो, इसको भी आगे लिख दे रहा हूं मैं, बढ़िया। अब देखो ये दोनों कॉस वाले भाई को देख लो, ये कॉस वाले में कोई दिक्कत नहीं, एक साथ पहले से किस्मत से अरेंज है। वाह। अब आगे एक लाइन के अंदर अरेंज हो गए, सारे साइन एक तरफ, सारे कॉस एक तरफ, तो 9 की पावर 6x, यहां कितना बेटा माइनस का 4 साइन 3x। अब यहां प्लस का 3 बार cos x, वो cos x 3x एक बार निगेटिव है और cos 3x 4 बार पॉजिटिव है, तो उत्तर में क्या आएगा प्लस का 3 बार cos 3x पॉजिटिव में। अब बहुत ज्यादा उत्तर की दिक्कत नहीं है, तो 9 e की पावर 6x और बेटा जो पॉजिटिव है पहले लिख दो, तो 3 cos 3x और कितना माइनस का 4 साइन 3x। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या मिल गया आपको? डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब कि द्वितीय अवकलज आपको प्राप्त हुआ है। और ये जल्दी से द्वितीय अवकलज को आप नोट कर लीजिए। तो कितना इजी सवाल था, बहुत ही बढ़िया सवाल था। हाँ, पेशेंस रखने की बड़ी जरूरत थी, मैं समझ गया था इस बात में, सवाल थोड़ा लेंदी हो गया था। अब आगे देखिएगा कितना था, e की पावर 6x इंटू कॉस 3x। सबसे पहले क्या निकाला था सवाल, माना कि बाई बराबर ऐसा प्रथम कोटि अवकलज, मतलब भैया डी वाई बाई डी एक्स, जो कि होता है डिफरेंशिएशन ऑफ बाई, मतलब जो मेन सवाल डिफरेंशिएशन। जगह हमने बचा ली, हमने लिख दिया। अरे सर बोले इधर लिखिए डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल उत्तर लेके आए। हाँ, लेकिन ये सवाल भी कम बदमाश नहीं था, ये मल्टीप्लाई में था और साथ में ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपेंशन फॉर्म में आ गया, एक्सपैंड फॉर्म में, यानी विस्तृत रूप में आ गई। अब इस सवाल को हमने उठाया और हमने रखा पीछे, और यहां से हमने पूरा सॉल्व कर दिया। 2 स्क्रीन में आया था तो डबल डिफरेंशिएशन निकाला, जो कि फाइनली उत्तर ये प्राप्त हुआ। तो जल्दी से मिटा देते हैं, है कि नहीं? जल्दी से आप नोट कर लीजिए बेटा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसी चीजें होती ना तो मजा आ जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, गुड बॉय। अब आगे की तरफ चलते जरा हम, जरा इसको भी नोट कर लिया जाए। ओके, अब अगले स्क्रीन, मेन स्क्रीन की तरफ आइए, जो आपको नोट करना था बेटा। तो प्रश्न 7 डन है हमारा। अरे बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो प्रश्न 7 के बाद प्रश्न 8 की तरफ हम आना चाहते हैं और देखते हैं प्रश्न 8 हमारा क्या कहना चाहता है। आइए सर, प्रश्न 8वां, tan इनवर्स x, बड़ा ही मासूम सा सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा। इसको आप कैसे लिखेंगे? तो पहले तो माना कि, मान लीजिए भाई, माना कि हमारा ये मासूम सा tan इनवर्स x किसके बराबर? बाई के बराबर है। किसके बराबर है? बाई के बराबर है। पहला काम खत्म हमारा। अब दूसरा काम शुरू। दूसरा, चूंकि हमें पता होता है कि dy बाई डी एक्स बराबर कितना होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ बाई। मतलब ये जो उपरोक्त सवाल था समीकरण 1, बूम, तो समीकरण 1 का दोनों तरफ अवकलन करने पर लिख लीजिए, समीकरण 1 का दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ठीक है।
अच्छा क्यों चाहिए ये? प्रथम कोटि अवकलज के लिए। क्यों चाहिए बेटा? प्रथम कोटि अवकलज के लिए। तो ये लिख दीजिए, प्रथम कोटि अवकलज। कौन होता है? dy बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y। अब आगे जगह नहीं बची ना, इधर देखो। तो हमें तो दोनों तरफ क्या करना है? अवकलन करना। तो देखो सवाल बराबर y बराबर tan इनवर्स x लीजिए। अब इसका क्या करना है? दोनों तरफ अवकलन। अब दोनों तरफ अवकलन कैसे करोगे? d अपॉन डी एक्स, और यहां पे भी d अपॉन डी एक्स। अब आ गया ये d अपॉन डी एक्स। अब इसका अगर फार्मूला अगर आपको पता होगा ना, आहा मजा ही आ जाएगा। तो देखिए dy अपॉन डी एक्स बराबर कितना बेटा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये तो हो गया tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। ये तो डायरेक्ट फार्मूले से, तो इसको बारे में मतलब कुछ ज्यादा ऐसा लिखने की जरूरत भी नहीं थी। तो इजी था ये, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बड़ा मासूम सा था। अब यहां जगह बच गई है तो हम डबल डिफरेंशिएशन के लिए बात करेंगे। अब या ऐसा भी कर सकते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन की बात अब हम नीचे कर ले, या अगले सवाल के ऊपर कर ले, या अगले स्क्रीन के ऊपर कर ले। तो अगले स्क्रीन के ऊपर भी कर सकते हैं, है ना, चिंता की बात नहीं है। ये देख लो, आपका इक्वेशन 1 यहां हो गया। अब चाहे तो समीकरण 2 यहां हो जाएगा, जिसमें आपने प्रथम अवकलज निकाला। अब हमारी बारी है द्वितीय अवकलज निकालने की। अब द्वितीय अवकलज कैसे निकालते बेटा? तो द्वितीय अवकलज या द्वितीय कोटि का अवकलज निकालने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन, यानी अवकलज करना है प्रथम कोटि के अवकलज का। यानी देखिए इधर जल्दी आइए, क्या लिखेंगे आप? जल्दी, तीसरा पद। तीसरे पद में हम क्या लिखेंगे? चलो यार कलर जरा चेंज किया जाए। लिखिए द्वितीय कोटि के अवकलज। द्वितीय कोटि के अवकलज, द्वितीय कोटि के अवकलज बराबर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है। यानी कि ये होता है बेटा डी अपॉन डी एक्स, मतलब अवकलज कितना? डी वाई अपॉन डी एक्स का, यानी प्रथम कोटि के अवकलज का फिर से अवकलन। अब आइए, तो जब ये डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ रहा है तब कितना होगा? डी अपॉन डी एक्स ऑफ कितना? तो प्रथम कोटि का अवकलन क्या है? याद करिए, अगर आपको याद है तो पीछे वाला क्या सवाल था बेटा? चेक कर लो। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना? 1 के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये तो सवाल बड़ा मासूम सा है, तो इसमें तो ऐसा कुछ खास है नहीं कि आपको बताया जाए, लेकिन फिर भी अब इस सवाल को दो तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। चलो एक ही तरीके से कर लो यार, क्या चिंता की बात है, बहुत ज्यादा टफ है नहीं सवाल। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऐसा कर दिया बराबर, इसका मतलब आप चाहो तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड का डिफरेंशिएशन रूल लगा सकते हैं, तो जो कि कितना हो जाएगा ऐसा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा होल स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे तब डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्यारे बच्चे 1 का, माइनस 1 को अगर छोड़ देंगे तब आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका? तब डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अरे वाह, ठीक है। अब आगे चलिएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मतलब डबल डिफरेंशिएशन किसके बराबर? बोले अच्छा ये देखो सर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब हाँ जी बहुत बढ़िया, ओके। अब आगे बेटा कितना? 1 प्लस कितना? एक्स स्क्वायर। 1 का डिफरेंशिएशन शून्य होता है, 0 होता है। अच्छा कांस्टेंट है ना। अब आगे 1 का मल्टीप्लाई 1 का 0 प्लस का 2x। अब देखो क्या बचेगा बेटा? तो डी स्क्वायर बाई अपॉन जो डी एक्स स्क्वायर है वो कितना बचेगा? 0, ओके, माइनस 1 इंटू 2x। बताइए क्या मजा आ गया इसमें? वाह अद्भुत। अब आओ, इतना चिंता करने की बात नहीं। तो देखो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? तो ये हो जाएगा बेटा माइनस 1 इंटू 2x, दैट इज 2x, बट माइनस में, तो माइनस का 2x के होल अपॉन में कितना बचेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर,
ये आपका उत्तर प्राप्त हुआ। आपका द्वितीय कोटि का अवकलज आ चुका बेटा कितना, -2x के होल अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना टफ था, बिल्कुल भी टफ नहीं था, बहुत ही मासूम सा सवाल था। आपका सवाल था tan इनवर्स एक्स, हमने प्यार से माना उसको कि सर बाई बराबर tan इनवर्स एक्स, मतलब वाह अद्भुत। अब प्रथम कोटि का अवकलज कैसे निकाला, जिसको हम बोलते हैं dy/dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ बाई। ओके, कैसे निकालेंगे, तो समीकरण एक का दोनों तरफ हम अवकलन कर देंगे। मैंने ठीक है कर देते। तो बाई का अवकलन किया तो tan इनवर्स एक्स का अवकलन, जिसका फार्मूला होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूला याद है, मतलब चैन की सांस लो। अब आप क्या करेंगे, ये वाला, ये द्वितीय कोटि का अवकलज अभी आपको सिखाया, जिसका थ्रू उत्तर प्राप्त हुआ डबल डिफरेंशिएशन -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेटा जल्दी से नोट कर लीजिए सवाल को। अब हम चलने वाले हैं अगले सवाल की तरफ। गुड बॉय, बहुत बढ़िया। अच्छा, यही तो जो बात है ना भाई साहब, एकदम मजेदार है इस टॉपिक की। एकदम सवाल में चिंता ही नहीं करना आपको कि अच्छा इसमें भी टाइम लगेगा, ऐसा एकदम इजी सवाल है। 8वें के बाद जल्दी से देखो 9वां सवाल कितना खड़ाक से हो जाएगा। आहा वाह, ये देख रहे हैं जो मेन सवाल है, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। अरे मेरे प्यारे बच्चे देखो तो यार, अद्भुत सवाल है। माना कि हमारा ये जो log x हैं, ये प्यारे बच्चे बाई की तरफ जाएंगे, तो बाई बराबर log x। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही बाई बराबर log x है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा जी, तो ये प्रथम चीज है। अब प्रथम कोटि का अवकलज क्या कहना चाहता है, तो जैसे लिख लो इधर दूसरा। पेन पतला क्यों हो गया भाई। प्रथम कोटि का अवकलज, प्रथम कोटि का अवकलज या अवकलन, वाह, कैसे निकालेंगे बेटा, तो हम निकालेंगे क्या कि dy अपॉन dx होता है। कैसे निकलता है, तो ये डिफरेंशिएशन होता है सर बाई का। अरे मिट जाओ, बाई का मतलब, अच्छा मतलब ये तो रहा बाई हमारा, तो इसको लिख दो समीकरण 1 या 2, ऐसा कुछ। तो हम लिख देंगे ना कि समीकरण 1 के तरफ दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो मैंने लिख दो। ओके, समीकरण 1 के दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, समझ गए। अगर हमने दोनों तरफ अवकलन किया, इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर बचा बाई, क्या ये बाई बराबर log x। अब देखो इस सवाल का हमें क्या करना बेटा, डिफरेंशिएशन, मतलब अच्छा, मतलब ये लो d अपॉन डी एक्स। तो हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, dy अपॉन डी एक्स, मतलब अच्छा ठीक है, क्योंकि यही बात तो आपने कहा है। अब आगे log x, तो इस वाले log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन log x। भाई log के अंदर में ये log x है ना, तो 1 अपॉन log x और डिफरेंशिएशन ऑफ log x, मतलब हाँ ये बात हुई। तो बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितना बेटा, 1 अपॉन x गुना 1 अपॉन log x। तो ये किसके बराबर हो गया बेटा, dy अपॉन dx के बराबर, मतलब प्रथम कोटि अवकलज। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ये प्राप्त हुआ। तो बहुत टफ था क्या, नहीं नहीं, बिल्कुल भी टफ नहीं था। अब हमारे पास तीसरा, यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलज। अब द्वितीय कोटि का अवकलज कैसे ज्ञात करेंगे, जल्दी आइए देखिए, ठीक है। तो यहां पे लिखिए द्वितीय कोटि का अवकलज, कोटि का अवकलज कैसे निकालेंगे बेटा, जल्दी बताओ। तो ये होता है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। सवाल आ गया समझ में। अब आगे देखो, अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना था, ये देखिएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, खुश, बराबर डी अपॉन डी एक्स। अब आगे सुनिएगा, मैं चाहता हूं फिर सवाल ले लें, तो 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, इसको हम प्यार से ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स इंटू
लॉग एक्स। पक्का? अब आगे तो 1/x इंटू लॉग एक्स दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो डिवाइड वाली प्रक्रिया से, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर 1/x इंटू 1/log x, तो दो मल्टीप्लाई वाले हो गए ऐसा, या डायरेक्ट पहला मेथड या दूसरा मेथड कि 1 के अपॉन में x log x, ऐसा भी किया सकता है। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लो, आपको जो पसंद है अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो मैं मिटा दे रहा हूं मल्टीप्लाई का फार्मूला ऊपर वाले में और नीचे वाले से डिवाइड का। तो देखो हम एक काम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि डिवाइड वाली प्रक्रिया से चलते हैं। पक्का? देखो तो बेटा x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब x इंटू लॉग एक्स को छोड़ देंगे तो डिफरेंशिएशन 1 का हो जाएगा। मतलब अच्छा, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो अगली बार 0, मतलब ये बेचारा पूरा खत्म ही हो जाएगा। अब 1 को छोड़ देंगे बेटा, मतलब अच्छा, बहुत बढ़िया, ये तो काम बढ़िया किया। अब x इंटू लॉग एक्स, मतलब ओके। अब जरा इस सवाल को देखिए प्यार से, हमारा अब डबल डिफरेंस, भाई अपने फॉर्म में आ जाए वापिस, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 का मल्टीप्लाई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, x को छोड़ देंगे तब डिफरेंशिएशन ऑफ कितना बेटा, log x, प्लस अगर log x को छोड़ देंगे तब डिफरेंशिएशन कितना, x का। तो x का डिफरेंशिएशन मालूम है कितना, अरे जल्दी बोलो, अरे x का 1 यार, log x का होल स्क्वायर। तो 0 का मल्टीप्लाई हमें शून्य दे गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, माइनस x को छोड़ दिया तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x दे गया, मतलब अच्छा वो भी ठीक है, प्लस का log x को अगर बेटा हमने छोड़ दिया तो हमारे पास x का डिफरेंशिएशन 1 प्राप्त हुआ, जो कि भी किसी अभी ऐसी कोई खास जरूरत का सवाल नहीं है। x log x का होल स्क्वायर बचा, x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर बेटा, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, जल्दी से इसको जरा कॉपी कर लीजिएगा। अब लेकिन थोड़ा सा रिफाइन करने की जरूरत इसको भी है ना, तो चिंता मत कीजिए, जरा हम इसको हल्का सा साइड कर लेते बेटा। आ जाइए साइड, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इस सवाल को मैं चाहता हूं थोड़ा सा उधर लिख लूं क्योंकि जगह बच गई है, तो x इंटू लॉग एक्स क्या हो जाएगा, इसको कॉपी कर ले बेटा, इसको कॉपी कर ले रहा हूं मैं। हाँ सही है ना, हाँ ओके। अब इस सवाल को देखो, ठीक है। अब जब आप इस सवाल को देख रहे हो तो मैं चाहता हूं कि इसको जरा एक बार प्यार से देखिए कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का एग्जैक्टली मतलब आपने क्या निकाला, एक्स एक्स कट गया, माइनस ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स के होल अपॉन में एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अरे वाह और वाह, तो क्या ये सवाल का उत्तर बहुत टफ था, तो नहीं था, बहुत सवाल का उत्तर इजी था। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से कॉपी कर लो। अब द्वितीय अवकलज आपको प्राप्त हो चुका है, कौन से सवाल का, तो सवाल नंबर 9 का। सवाल कितना था, log x, बड़ा इजी सा सवाल। आपने प्रथम कोटि का अवकलज निकाला, ओके। अब इसका अवकलज निकालना क्या था, मजाक था एकदम बच्चे का। तो 1/x log x का, तो x log x का होल स्क्वायर, x log x ऊपर गया, 1 का डिफरेंशिएशन, 1 को छोड़ा, x log x का डिफरेंशिएशन, थोड़ा यहां पे लगा, x को छोड़ा तो log x का डिफरेंस 1/x, जो कि x कट भी गया फाइनली, तो 1 बच गया। अब अगली बार यहां log x को छोड़ा तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 इंटू लॉग एक्स, कोई सीन ही नहीं बना, एकदम सिंपल सा log x हमारे पास प्राप्त हो गया था। अब आगे देखिएगा, उसके बाद कितना, x log x का होल स्क्वायर, माइनस वाला टर्म इधर, x कट गया तो 1 प्लस log x। वाह, इससे ज्यादा उत्तर क्या प्राप्त हो सकता है जी। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लो फटाक से, मैं आपको बेटा इसको क्लीन करने वाला हूं।
तो जल्दी से हम क्लियर कर रहे हैं इस सवाल को। वाह, अब मेन स्क्रीन पे ले लेते हैं। अब इस सवाल को हम क्लियर कर रहे हैं जल्दी से। आहा, क्या बात है। अब मेरे प्यारे बच्चे, आज का सबसे मासूम सवाल यानी सवाल नंबर 10, और देखते हैं कि ये हमारे प्यारे सवाल में क्या है। अरे कुछ नहीं है, साइन लॉग एक्स आ गया। किसकी जगह? लॉग एक्स की जगह। देखो पीछे वाले सवाल में क्या था, देखो लॉग एक्स है और इस वाले सवाल में साइन लॉग एक्स है। तो चलो बेटा, सबसे पहले तो आप इसको एक बार ध्यान से देखो, हम जल्दी से शुरू कर रहे हैं। शाबाश। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 10वां सवाल है, सबसे पहले हम अपना विधि विधान स्टार्ट करते। माना कि, क्या मानेंगे बताइए? माना कि y बराबर साइन लॉग एक्स। अब आगे पहला चीज खत्म। दूसरा, प्रथम अपकलज। अब नहीं लिख रहा है यार बार बार, वो थ्योरी लिख लिख के मैं भी बोर हो गया। अब आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख देना, ठीक है ना? तो लिखिए dy बाई डी एक्स कितना बेटा? dy अपॉन डी एक्स बराबर कितना? d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स। अरे बहुत ही बढ़िया। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर कितना बेटा जी? साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस लॉग एक्स। मतलब अच्छा, लेकिन ये तो चेन रूल है, चेन रूल। तो भाई साहब लॉग एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन, मतलब हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। ये कितना? तो आपका फाइनली उत्तर प्राप्त हो गया कॉस लॉग एक्स के होल अपॉन में कितना? अच्छा, मल्टीप्लाई में लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स लिख देता हूं पहले, ठीक है। आई शाबाश। किसके बराबर? डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आगे, इसका मतलब जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो है बेटा कॉस लॉग एक्स के होल अपॉन में कितना बेटा जी? एक्स। तो जरा जल्दी से सवाल पे ध्यान दीजिएगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना? कॉस लॉग एक्स अपॉन में एक्स। तो ये समीकरण 1, ये वाला समीकरण 2। अब हमें चाहिए द्वितीय कोटि का अपकलज। तो आप समझदार हैं, क्या करेंगे हम? आइए अगला पेज लेंगे। तो द्वितीय कोटि का अपकलज क्या करेंगे भाई? लिखिएगा, तीसरा है द्वितीय कोटि का अवकलज बराबर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, ये डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स से, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा कितना बेटा? डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स कहां से? देखो सुनो इधर वापिस आओ। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना बेटा? कॉस लॉग एक्स के अपॉन में एक्स। कितना? कॉस लॉग एक्स के अपॉन में एक्स। अरे जब बात, फर्स्ट अपॉन सेकेंड। अब देख लो, देखो देखो देखो, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहां जरा सॉल्व कर दिया जाए, एक्स का होल स्क्वायर। बोला अच्छा, एक्स ऊपर जाएगा, मैंने जान दो। डिफरेंशिएशन कितना बेटा? कॉस लॉग एक्स का। मतलब अच्छा ठीक है, कर दो। प्लस का कि माइनस का? माइनस का। तो कितना बेटा? कॉस लॉग एक्स। मैंने ठीक है सर। अब माइनस कि मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई कितना? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। टफ है? एकदम भी टफ नहीं है। अब सुनिएगा क्या हो जाएगा यहां पे, जरा एक बार रूल बनाइए। डी स्क्वायर बाई अपॉन कितना बेटा? डी एक्स स्क्वायर बराबर भैया कितना? एक्स का स्क्वायर। अब आप एक्स को छोड़ देंगे तो कॉस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बेटा? तो माइनस साइन लॉग एक्स, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। अरे देख रहे हैं, खुश? माइनस कॉस लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1। तो बेटा अच्छा, अब तो जगह ही नहीं बची, चलो कोई बात नहीं। तो जगह है क्या? हाँ है, तो थोड़ी बहुत तो है।
नहीं तो अगला पेज ले लेते ना, क्यों इतना चिंता करना, अगला पेज ले ले रहा हूं, है ना, टेंशन मत लो, इसी को वहीं पे कॉपी कर दूंगा बस। लो चलो अगला स्क्रीन और ले ले रहा हूं बेटा, जल्दी से नोट कर लो इस वाले को, अगली बार मिटा दूंगा मैं, ठीक है ना। तो डबल डिफरेंशिएशन बराबर आपने क्या दिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स, ओके, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ प्रथम कोटि अवकलज, मतलब ओके। तो डबल डिफरेंशिएशन बराबर हमने कॉपी पेस्ट किया कितना, डी बाई डी एक्स का, तो कितना, फर्स्ट वाले जो नीचे वाला है एक्स है उसका होल स्क्वायर, एक्स वाला ऊपर गया, डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, कॉस लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स को छोड़ा, एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स को छोड़ दिया, कॉस लॉग एक्स का माइनस साइन लॉग एक्स, मतलब हाँ ओके डन। अब लॉग एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन, चेन रूल, श्रृंखला नियम, माइनस, सेम क्वेश्चन छोड़ दे बेटा, एक्स का डिफरेंशिएशन बस। अब हम चल रहे हैं आगे, क्यों, थोड़ा सा एक टर्म्स बचा हुआ था, मैंने हाँ बचा हुआ था, ये देखो ये बचा हुआ था हमारे पास, हाँ शाबाश। तो मेरे प्यारे बच्चे इस सवाल को देखिएगा, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन ये जो डी एक्स स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, देखिए जरा, एक्स माइनस साइन लॉग एक्स के साथ इस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स के होल अपॉन में कितना बेटा जी, एक्स स्क्वायर, मिला ओके सर। अब आगे देख लो जरा, डी स्क्वायर बाई ये अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स से एक्स कर, अरे देख रहे हो मिट जा रहा है। अब एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा, बचेगा कितना, माइनस साइन लॉग एक्स, माइनस साइन लॉग एक्स, बहुत बढ़िया, माइनस साइन लॉग एक्स, ये कितना, माइनस कॉस लॉग एक्स, अपॉन में कितना बेटा, एक्स स्क्वायर। अब चाहो तो दोनों में से माइनस हटा लो, तो साइन लॉग एक्स प्लस का कॉस लॉग एक्स होल अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो किसके बराबर, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो जल्दी से जरा इस सवाल को नोट कर लीजिए और लिख लीजिए। 10वां सवाल खत्म हुआ, मतलब 10 कदम हमने दिखा दिया है। तो डबल डिफरेंशिएशन आपने इसका प्राप्त कर लिया बेटा, तो बड़ा बढ़िया सवाल था। इस सवाल को आप देखें, दोबारा देख लीजिएगा, साइन लॉग एक्स वाला सवाल। सबसे पहले काम क्या करते हैं, बाई, और फिर सिंगल डिफरेंशिएशन और फिर डबल डिफरेंशिएशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने ये सारे सवाल 1 से लेकर 10 तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि डबल डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो कुछ खास नहीं है, सिर्फ सवाल को एक बार डिफरेंशिएट किए प्रथम अपकलज में और उसी सवाल को एक बार और अपकलज कर दीजिएगा, तो सिंगल से आपका अगला पेज यानी डबल डिफरेंशिएशन आपको प्राप्त होगा, जो कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं बाई 2 या बाई डबल डैश। तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही क्लीन कर दे रहे हैं। अब प्यारे बच्चे, हम आपके लिए अब और भी बहुत सारे सवाल हैं जो लाएंगे अगले वीडियोस में, लेकिन एक आप बहुत अच्छी बात बताना चाहते हैं कि हम मैग्नेट ब्रेन्स और आपके लिए लेके आते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन, जिसके कुछ टॉप कोर्सेस बेटा हम आपको बताना चाहते हैं। बहुत सारे कोर्सेस हैं, बहुत सारे, कुछ कोर्स बता रहा हूं जो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में है, साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा सीबीएसई हिंदी मीडियम की भी क्लासेस हैं। उसके बाद यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड की भी पाठ्य सामग्री मिलेगी। कहां मिलेगी, यहां मिलेगी मैग्नेट ब्रेन चैनल पे, यूट्यूब पे मैग्नेट ब्रेन के 2 चैनल्स और हो गया एक हिंदी मीडियम के लिए भी, जैसा मैंने आपको यहां पे बताया। ओके, तो मैग्नेट ब्रेन मेन चैनल और मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम चैनल, इन दोनों पे जाइए। आपको मेन चैनल पे किंडरगार्टन से लेकर 12 तक पूरा सिलेबस मिलेगा। ये तो हमने कुछ बताया, किंडरगार्टन मतलब केजी 1 केजी 2। अगर आपके घर में कोई नौनिहाल शिशु है जो पढ़ना चाह रहा है केजी 1 केजी 2 में, तो उसके लिए भी मैग्नेट ब्रेन काम का है। और अगर ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम में है, तो बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, आपके लिए भी है, लेकिन आपके लिए छोटी क्लास से, तो 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपके लिए भी सारे वीडियोस अवेलेबल है। तो प्यारे विद्यार्थी कहां से लेंगे, तो हमारे आप जाइएगा यूट्यूब चैनल्स पे, उसके बाद हमारे वेबसाइट पे और हमारे मोबाइल ऐप पे। ये सारे वीडियोस आपके लिए फ्री हैं। यूट्यूब पे आप जाइएगा, वहां होम होगा, वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी चैनल्स और अबाउट होंगे। अगर आप चाहते हैं होम पे, तो होम पे आपको सारा वीडियोस मिल जाएगा। उसके अलावा आप वीडियोस में जाएंगे तो अलग अलग
कितना सब्जेक्ट वाइज पूरे कैटेगरीज में होकर मिल जाएंगे। और आगे बढ़ेंगे शॉर्ट, तो जहां पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से रील्स टाइप बनाए जाते हैं जिसे हम शॉर्ट्स कहते हैं, और उन टीचरों द्वारा ज्ञानवर्धक नॉलेज से एकदम भरा पूरा शॉर्ट्स आपको मिल जाएगा। और आगे जाएंगे लाइव, तो जो भी टीचर लाइव सेशन ले रहे होंगे उनकी लाइव अपडेट मिलेगी, जो उन्होंने पुराने लाइव ले चुके होंगे उनकी भी वीडियो आपको इस लाइव वाले सेक्शन में मिलेगी। और आगे बढ़ेंगे, आपको मिलेगा प्लेलिस्ट, ये सबसे काम की चीज है आपके लिए, नोट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको कौन सी क्लास के, जैसे मान लीजिए आप 12th क्लास के, अगर आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है तो कक्षा 12वीं में जाइएगा, फिर वहां मैथ्स सब्जेक्ट ऑप्ट करिएगा, मैथ्स सब्जेक्ट पे क्लिक करिएगा, अंदर जाएंगे, प्लेलिस्ट खुल जाएगी। अब मैथ्स में आपको क्या पढ़ना था, रिलेशन, फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, क्या आपको चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है, डिफरेंशिएशन चाहिए, डिटर्मिनेंट्स पढ़ना था, डिटर्मिनेंट्स वाले सेक्शन में जाइए, वीडियो प्ले कर दीजिए, सारे वीडियोस कंटिन्यू दिखते रहेंगे। तो प्लेलिस्ट यानी कि आपको वीडियो को प्ले होने की एक बढ़िया सी लिस्ट बनाई जाती है कैटेगरीज वाइज। उसके बाद कम्युनिटी, ये वाले सेक्शन में आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमसे रिलेटेड बहुत सारे पोस्ट देखेंगे, लाइव में होने वाले जो भी टाइम टेबल में चेंजेस है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो जल्दी जाइएगा कम्युनिटी वाले सेक्शन में, अगर लाइव से जुड़ना चाहेंगे तो फिर मजा ही आ जाएगा। दूसरी बात, चैनल्स जो हमारे जितने भी हैं सब मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। और हमारे बारे में जानना चाहते तो अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ एंजॉय करिए। प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि अगर हम आपके लिए इतना ला रहे हैं मतलब मेहनत बहुत लग रही होगी, एग्जैक्टली बहुत मेहनत लगती है। सुबह से हम लोग आते हैं, रात रात के 1-2 बजे तक जाते हैं, आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। हमारी कैंटीन टीम, कैमरा टीम और सारे के सारे लोग, पूरी मैनेजमेंट आपके लिए लगी रहती है बेटा। तो हमें क्या चाहिए आपसे, हमें चाहिए कि प्लीज़ अगर आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमें बहुत सारा सहयोग मिलेगा आपसे। अब मेरे प्यारे बच्चे, इसके अलावा आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे। हमारे इन चैनल्स पे जुड़िए और प्लीज़ हमें प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच। साथ में जाते जाते एक और अच्छी बात रिटर्न में देके जा रहा हूँ कि सारे वीडियोस की वॉचिंग 100% फ्री है, ध्यान दीजिएगा। गारंटेड देके जा रहा हूँ कि रिटर्न में वॉच 100% फ्री है। तो सारे वीडियो को आप देखिए, कोई चार्जेस नहीं है कि नहीं। एक वीडियोस नहीं, 2 वीडियोस नहीं, सारे वीडियोस फ्री है बेटा। 1 घंटे 2 घंटे का नहीं, पूरे अनलिमिटेड घंटे। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का है, आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल, बायो, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स जितने भी होते हैं सारी वीडियोस फ्री है। एक क्लास का नहीं, किंडर 1 से लेके अगर 12th तक जा रहे हैं सारी फ्री है। अगर आप 12th में पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि हम 9th वाला नहीं पढ़ सकते, पढ़िए। 11th का टॉपिक नहीं पढ़ सकते, वो भी पढ़िए, फ्री, 100% फ्री, मुफ्त। तो एजुकेशन ही एक ऐसा चीज है जो हमेशा लोगों को मुफ्त देना चाहिए। जैसे ज्ञान बांटने का चीज है, हम इस परंपरा का पालन कर रहे हैं और बिल्कुल जो जितने भी नॉलेजेबल वीडियो सब फ्री दे रहे हैं। बस अगर आपको चाहिए एग्जाम से रिलेटेड ई नोट्स और ई बुक्स, जो कि अगर आपने नहीं बनाए हैं, एग्जाम्स अगर पास आ गए हैं तो जल्दी जाइए, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डले हुए हैं और उन लिंक पे जाइएगा और उन लिंक्स पे आप जा करके ई नोट्स और ई बुक्स ले सकते हैं। अगर आपको लेना है जल्दी जाके लिए, खूब पढ़ाई करिए और अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें एवं इस देश का नाम रोशन करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। अगले सेशन में हम मिलेंगे जल्दी से, तब तक के लिए अपने इस प्यारे शिक्षक को दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।